सिंदूर हुआ था, जब हमने अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को देखा, तो वो डिफेंस कैपेबिलिटीज कहाँ से आई थी? वो हम लोगों के टैक्स से ही आई थी। इवन अब जो हमारी वंदे भारत ट्रेन श्रीनगर पहुंची है, वो भी पैसा कौन सा है? अल्टीमेटली वो टैक्स पेयर्स का पैसा है, जो गवर्नमेंट ने बड़े पर्पसफुली यूटिलाइज करके एक फैसिलिटी क्रिएट कर दी है। जो कि आपके पूरे परिवार से 25 सीए आज तक बन चुके हैं, इसका क्या राज है? कैसे, मतलब सब एक ही लाइन में है? एक चीज मुझे लगता है बड़ा महत्वपूर्ण है प्रश्न, कि कुछ लोग ना टैक्स भी चोरी करते हैं या करने की कोशिश करते हैं, इससे देश को कितना नुकसान होता है? जो भी टैक्स पेइंग वाले हैं, कहीं ना कहीं उनको माइंड में आता है कि मैं बहुत ज्यादा टैक्स दे रहा हूँ। अदर कंट्रीज में ऐसा होता है? अगर अदर्स कंट्री को देखें तो वहां पे टैक्स रेट ज्यादा है। वहां पे मैक्सिमम स्लेव कई कंट्रीज में 40% भी है, 50% भी है। जम्मू श्रीनगर का हाईवे देख लीजिए, जो पहले 12 घंटे लगते थे ट्रैवल करने के लिए, अब 4-5 घंटे में हमारी जर्नी पूरी हो जाती है। इसका मतलब जनता टैक्स पे कर रही है, तभी ये सब ऑब्वियसली बिल्कुल। हम ये तो हमें खुश होने चाहिए कि हमारे टैक्स पेयर्स को प्रॉपरली यूटिलाइज करके गवर्नमेंट ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। देश चलता है टैक्स पर और टैक्स चलता है ईमानदारी पर। आज 24 जुलाई है, यानी इनकम टैक्स डे है। ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये हर नागरिक की जिम्मेदारी है। और इसी विषय पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीनियर सीए पवन कपूर जी हैं। काफी अनुभवी हैं और इनके पूरे परिवार से आज तक जो है 25 सीए जो है वो बन चुके हैं। वो भी जानेंगे इसका राज क्या है। सबसे पहले आपका जेके फैक्ट में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इट्स अ प्लेजर बीइंग कमिंग टू यू। सबसे पहले आज के दिन को लेकर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। इनफैक्ट आज सबके जितने भी टैक्स सिस्टम से एसोसिएटेड स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो डिपार्टमेंट हो, ऑफिशियल्स हों, या हम प्रोफेशनल्स हों जो कि हम टैक्स को इम्प्लीमेंट करने का प्रोसेस करते हैं, या जो टैक्स पेयर्स हों, उनके लिए कि आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। उन सभी को आज बधाई। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि आज का दिन क्यों मनाया जाता है और इसका महत्व क्या है? महत्व यहाँ से स्टार्ट होता है कि 24 जुलाई 1860 पे हमारी कंट्री में फर्स्ट टाइम पे इनकम टैक्स इम्प्लीमेंट किया गया था। जो राजाओं महाराजाओं के टाइम पे जो भी सिस्टम होते थे, वो बड़े डिसऑर्गेनाइज्ड टाइप से थे। ब्रिटिशर्स ने 24 जुलाई 1860 को सबसे पहले टैक्स सिस्टम का एक बुनियाद रखी थी, जिसको फिर आगे आगे मॉडिफाई करते करते हम आज के प्रेजेंट सिस्टम पे पहुंचे हैं। सो समझिए हमारा एक बर्थडे है हमारे इनकम टैक्स सिस्टम का। वैसे आपको क्या लगता है कि एक नागरिक के लिए टैक्स देना कितना जरूरी है? टैक्स देना बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ी एग्जांपल तो मैं आपको बता सकता हूँ। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जब हमने अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को देखा, तो वो डिफेंस कैपेबिलिटीज कहाँ से आई थी? वो हम लोगों के टैक्स से ही आई थी। तो वीडियो भी वायरल हो रही थी, ये गर्व हो रहा था कि हमारा टैक्स कहाँ लगा है। बिल्कुल जी। अब जो हमारे आकाशवीर सिस्टम ने जितने भी वहां सीमा पार से ड्रोन्स आ रहे थे, उनको न्यूट्रलाइज किया, तो वो जो एयर डिफेंस सिस्टम बना, जिसने हम जम्मू वालों को स्पेशली प्रोटेक्ट करके रखा, दैट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ जो हमारा टैक्स है। हमारा टैक्स कहीं अच्छी जगह लगा। हमारा टैक्स से ब्रह्मोस मिसाइल्स बनी, जिन्होंने दुश्मन के देश पे अटैक किया। हमारे टैक्स से ये सारा एयर डिफेंस सिस्टम हो, चाहे S-400 हो, चाहे आकाशवीर सिस्टम हो, तो जिन्होंने दुश्मन की सारी ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज किया, वो हमारे टैक्स से ही आया ना। लेकिन बड़े सारे लोग कहते हैं टैक्स कहाँ गया, हम टैक्स दे रहे हैं, कहाँ जा रहा है? उनके लिए ये मुझे लगता है जवाब है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अगर किसी को डाउट होता है तो हमारे हाईवेज को देख लें। आज से 10 साल पहले या 11 साल पहले हाईवेज का क्या हालत थी, और आज हमारे हाईवेज आप देख लीजिए। आप जम्मू श्रीनगर का हाईवे देख लीजिए, जो पहले 12 घंटे लगते थे ट्रैवल करने के लिए, अब 4-5 घंटे में हमारी जर्नी पूरी हो जाती है। इसका मतलब जनता टैक्स पे कर रही है, तभी ये सब ऑब्वियसली बिल्कुल। ये तो हमें खुश होने चाहिए कि हमारे टैक्स पेयर्स को प्रॉपरली यूटिलाइज करके गवर्नमेंट ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। इवन अब जो हमारी वंदे भारत ट्रेन श्रीनगर पहुंची है, वो भी पैसा कौन सा है? अल्टीमेटली वो टैक्स पेयर्स का पैसा है, जो गवर्नमेंट ने बड़े पर्पसफुली यूटिलाइज करके एक फैसिलिटी क्रिएट कर दी है, जो कि अल्टीमेटली गवर्नमेंट को ही कॉस्ट सेविंग करेगी। पहले जब रोड से बाय रोड ट्रैवल करते थे, या कितना पेट्रोल लगता था? अगर 12 घंटे आप ट्रैवल कर रहे हो तो और इतनी लंबी जर्नी होती थी, तो पेट्रोल की कॉस्ट होती थी। अब नो डाउट गवर्नमेंट ने इतना एक्सपेंडिचर किया, लेकिन उससे जो हमारी पेट्रोल में सेविंग्स होंगी, जो फ्यूल में सेविंग्स होंगी, वो काफी हैं।
अल्टीमेटली हम जो भी कंट्री में डेवलपमेंट हो रही है ये तो हमारा पैसा है। सो टैक्स पेयर्स के लिए गर्वान्वित होने वाली बात है। एक चीज और मैंने स्टार्टिंग में कही कि आपके पूरे परिवार से 25 सीए आज तक बन चुके हैं, इसका जी। क्या राज है, कैसे मतलब सब एक ही लाइन में है? मेरे फादर श्री सीए वीरेंद्र कुमार कपूर जी हमारी फैमिली के फर्स्ट सीए थे। उन्होंने 1971 में अपना सीए क्लियर किया एंड उन्होंने एक तरह से एक फाउंडेशन ले कर दिया कि उसके बाद हमारे परिवार में सीए बढ़ते ही गए। फिर मेरे चाचा जी, फिर मेरे कजिन्स और एक्सटेंडेड फैमिली में सीए होते गए। सो आज की डेट में अगर देखा जाए तो हम ऑल अक्रॉस इंडिया हमारी फैमिली के हमारे रिलेटिव्स हैं जो इसी प्रोफेशन में लगे हुए। हाँ जी। चलो बड़े अच्छी बात है। अब तो हमारी थर्ड जनरेशन भी आ गई हैं। मेरे फादर और मेरे चाचा जी वर द फर्स्ट जनरेशन, उसके बाद मैं मेरे कजन्स या मेरी वाइफ वो भी सीए हैं, तो हम सेकंड जनरेशन के आगे। अब हमारे नेक्स्ट जनरेशन भी जो थर्ड जनरेशन भी है वो भी इस प्रोफेशन में आना स्टार्ट हो गई है। बिल्कुल। एक चीज मुझे लगता है बड़ा महत्वपूर्ण है प्रश्न कि कुछ लोग ना टैक्स भी चोरी करते हैं या करने की कोशिश करते हैं, इससे देश को कितना नुकसान होता है? ऑब्वियसली देश को फंड्स की रिक्वायरमेंट है। देश हमारे टैक्सेस से ही चलता है। गवर्नमेंट का जितने भी रेवेन्यू, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, चाहे जीएसटी हो चाहे इनकम टैक्स हो, तो जितना भी पैसा गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए या एजुकेशन के लिए या हेल्थ सेक्टर पे गवर्नमेंट ने जो भी एक्सपेंड करना है वो कहाँ से आना है? या तो हमारे पड़ोसी मुल्क की तरह IMF के कर्जे लेते रहे या सेल्फ जनरेशन करे। अब हम जब कहते हैं कि वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, तो उतना ही फिर हमारा टैक्स रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए और होता भी है, जिसको गवर्नमेंट यूज करती है प्रॉपरली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में। अब जो लोग चोरी करते हैं, अब ये बड़ी एक कॉमन प्रॉब्लम पिछले 5-6 साल से देखी गई है कि लोग फर्जी रिफंड्स क्लेम कर रहे हैं कि जो उनका टैक्स बनता है, कुछ डाउट्स उनके पास जाते हैं कि उनको इंसेंटिवाइज करते हैं कि हम आपको रिफंड दिलवा देंगे, टैक्स का रिफंड दिलवा देंगे। वो रिफंड जेन्युइन नहीं होता। जो उनका टैक्स बना होता है वो प्रॉपर बना होता है, लेकिन कुछ लोग उनको मिसगाइड करके उनको फेक रिफंड्स दिलवाते हैं, फेक डिडक्शंस क्लेम करके। अब डाउट तो चला जाता है, वो तो अपने जो भी उसने परसेंटेज ली वो चला गया, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस जो एसएससी है, जिसने गलत काम करने के लिए एजेंट को यस किया, फंसता वो है। तो ऐसा करना नहीं चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली ये पैसा हमारा ही पर्पसफुली यूटिलाइज हो रहा है। आपको क्या लगता है कि टैक्स भरना कितना जरूरी है? टैक्स भरना बहुत जरूरी है जी। जब भी अब जैसे अभी हमने ये बताया कि गवर्नमेंट जो भी हमारा पैसा आएगा वो गवर्नमेंट ने यूज करना है। अब ऑपरेशन सिंदूर का मैंने एग्जांपल ले लिया, मैंने आपको रोड्स नेटवर्क का एग्जांपल दे दिया, मैंने आपको रेलवेज का एग्जांपल दे दिया। इसी तरह से हमारी कंट्री में पोर्ट्स बन रहे हैं। इसी तरह से कंट्री में एजुकेशन का स्तर जो है काफी बढ़ गया है। अब आप देखो कितनी जगह पे IITs बन गए हैं, कितनी जगह IIMs बन गए हैं। तो कहाँ से बन रहे हैं? अल्टीमेटली ये जो आपके कंट्री के सिटीजन्स हैं, उन्हीं का जो टैक्स का कलेक्शंस हैं, वही पैसा यूटिलाइज होके गवर्नमेंट के पास आता है और गवर्नमेंट इनको लोगों की भलाई के लिए यूज करते हैं। एक अभी पीछे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हमें स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए ताकि हम अपने ही देश में जो उस पैसे का उपयोग कर सकें। अगर हम चाइना की चीजें उपयोग करेंगे, सारा पैसा उनको जाएगा, चाइना वहां से पाकिस्तान को पैसा देगा, वहां से आतंकवाद यहाँ आएगा। क्या लगता है कि जरूरी है इन सब चीजों? बिल्कुल जरूरी है जी। स्वदेशी कॉन्सेप्ट में ही मेक इंडिया का गवर्नमेंट ने किया है। अब जो चीजें पहले हम इंपोर्ट कर रहे थे और पैसा हमारा, जैसे आपने कहा, बाहर जा रहा था और वो फिर इनडायरेक्ट वे में टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में जाता था, जो हमारे देश को नुकसान पहुंचाते थे। गवर्नमेंट ने पिछले 10 साल में मेक इन इंडिया पे बड़ा स्ट्रेस किया है, बड़े इंसेंटिवाइज किए हैं, स्टार्टअप इंडिया पे बड़ा इंसेंटिवाइज किया है, लोगों को इंसेंटिव्स दिए हैं कि जो चीजें हम पहले आयात कर रहे थे, जो चीजें हम बाहर की कंट्रीज में बना होके अब हम इंपोर्ट कर रहे थे, अब हम अपने यहाँ पे बनाएं। एक तो पैसे की भी सेविंग होगी, प्लस हमारी कंट्री की भी ग्रोथ होगी। तो एक बड़ा वेलकम स्टेप है हमारी कंट्री के लिए ये। एक चीज और देखी जाती है, एक मिथ है कि टैक्स सिर्फ अमीर लोग ही भरते हैं। सच्चाई क्या है? मतलब
लोगों को ऐसे लगता है? देखिए हमारी कंट्री में टैक्स बड़ा आयरनी है कि सिर्फ 3-4% लोग भरते हैं। 140 करोड़ की आबादी में इनकम टैक्स जो है मैं कहूँगा वो खाली 4-5% लोग भरते हैं, जबकि कई लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम्स भी होती हैं लेकिन वो टैक्स नहीं भरते। अब अगर आप देखा जाए तो टैक्स रेट्स इतने गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिए हैं। अगर आप पिछले 5-6 साल में मतलब क्या आप ट्रेंड देखेंगे तो गवर्नमेंट ने सक्सेसफुली टैक्स रेट्स इतने रिड्यूस कर दिए हैं कि टैक्स चोरी का मतलब ही नहीं बनता। अगर आप करंट ईयर में ले लें, करंट ईयर में गवर्नमेंट ने, करंट ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर 25-26 में गवर्नमेंट ने 12 लाख तक का जिसकी भी इनकम बनेगी उसको टैक्स एग्जेम्प्ट कर दिया। जितना भी उसका 12 लाख पे 60,000 रुपया टैक्स बनता है तो 60 का 60,000 जो है गवर्नमेंट ने वेव ऑफ कर दिया। तो 12 लाख इज अ ह्यूज सम। बिल्कुल। तो आप ये देख लीजिए, प्लस जो जिनकी 12 लाख से ऊपर बनेगी इनकम उनके लिए भी टैक्स रेट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गए हैं। हमने कैलकुलेशन की थी, कई लोगों को लाख लाख रुपए का टैक्स कम हो रहा है डिपेंडिंग अपॉन देयर लेवल ऑफ इनकम। एक चीज और देखी जा रही है कि ऐसे सोशल मीडिया का जमाना है, लोग इंस्टाग्राम पर, फेसबुक, यूट्यूब पर कई सारे पैसे कमा रहे हैं और एक सोर्स ऑफ इनकम भी है जी। क्या ये लोग भी टैक्स भरते हैं? अब भरना तो चाहिए, और क्योंकि ये सारा आप उनके अकाउंट में आ रहा है, चाहे फेसबुक से है, चाहे इंस्टा से है, चाहे यूट्यूब से, जितने भी पैसे आते हैं वो डायरेक्टली अकाउंट में आते हैं और कहीं ना कहीं टैक्स डिडक्शन होके आते होंगे, तो मोस्ट प्रॉब्ली रिटर्न भरी जाती होगी उनके द्वारा। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, आप किस तरह से देखते हैं कि भारत के लोग उतने अवेयर हैं कि हमें टैक्स भरना चाहिए? ये मैं इसमें मतलब जो मैं पर्सनली फील करता हूँ कि अभी इतनी कॉन्शियसनेस हमारे में नहीं आया। कहीं ना कहीं जो भी टैक्स पेइंग वाले हैं, कहीं ना कहीं उनको माइंड में आता है कि मैं बहुत ज्यादा टैक्स दे रहा हूँ। अदर कंट्रीज में ऐसा होता है? अगर अदर्स कंट्री को देखें तो वहां पे टैक्स रेट ज्यादा है। वहां पे मैक्सिमम स्लैब कई कंट्रीज में 40% भी है, 50% भी है, जबकि हमारे यहाँ मैक्सिमम स्लैब अगर करंट ईयर को देखें तो 30% है, वो भी 24 लाख की इनकम के ऊपर। सो टैक्स रेट इतने सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो चुके हैं ओवर द ईयर्स। पहले क्या होता था, एक ओल्ड रिजीम होती थी जिसमें 10 लाख के ऊपर ही 30% लगता था, अब 24 लाख की इनकम के ऊपर 30% लग रहा है। तो आप गैप समझ सकते हैं। और मैंने आपको बताया 12 लाख तक किसी को कोई टैक्स लगना ही नहीं। मतलब आप 12 लाख लगा लीजिए, 1 लाख रुपए की जो सैलरी जिसको मिल रही है, 1 लाख पर मंथ की जिसको इनकम आ रही है, उसको कोई टैक्स नहीं लगना। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके जो नागरिक हैं काफी जिम्मेदार हैं, जिसकी वजह से वो टैक्स टाइमली पूरा पे करते हैं और वो अच्छे से डेवलप हैं। क्या भारत में भी लोगों को इस चीज को भारत में कुछ ऐसा है कि अभी अवेयरनेस की कमी है, या आई डोंट नो क्या रीजन है। अब बैंगलोर का एक पीछे न्यूज आपने भी पढ़ी होगी कि यूपीआई से उन्होंने पैसा लेना बंद कर दिया। क्या हुआ क्या कि यूपीआई से जो दुकानदार पैसे लेते थे वो उनके अकाउंट में जाते थे, तो जीएसटी वालों ने उनको नोटिस भेज दिए कि आपकी इतनी टर्नओवर है, आपको रिटर्न भरनी चाहिए, आपको टैक्स अदा करना चाहिए। अब ये नहीं कि हम एज अ कंप्लायंट सिटीजन बन के टैक्स पे करें, कि कंप्लायंट सिटीजन बन जाए, कंट्री की डेवलपमेंट का एक स्टेक होल्डर बन जाए, उसमें पार्ट लें। उन लोगों ने उल्टा किया कि हमें यूपीआई से पेमेंट नहीं लेनी, ताकि यूपीआई से पेमेंट नहीं आएगी, अकाउंट में पेमेंट नहीं आएगी, कैश में पेमेंट आएगी, सो दे कैन अवॉइड टैक्सेस। सो विच इज अ रॉन्ग परसेप्शन। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ने टैक्स रेट्स काफी रिड्यूस किए हुए हैं, तो इट शुड बी आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू पे वॉट एवर टैक्स जो जेन्युइनली बनते हैं। इतना टैक्स है ही नहीं इनफैक्ट अब, तो आपको जो प्रॉपरली टैक्स हैं वो देने चाहिए, चाहे जीएसटी हो चाहे इनकम टैक्स हो। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, और मुझे लगता है कि काफी सरल शब्दों में इन्होंने जो है आज के दिन का महत्व बताया, और किस तरह से एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम अपना टैक्स अगर टाइमली पे करते हैं और अपने उस टैक्स के माध्यम से हम अपने आसपास जो तरक्की देखते हैं, तो वो हमारा जो है टैक्स के कारण ही है। बड़ा ही अच्छे से इन्होंने बताया। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं आप शेयर जरूर कीजिए ताकि ये जानकारी सब तक पहुंचे। इसी के साथ आप देखते रहिए जेके फैक्ट वीडियो जर्नलिस्ट जसविंदर के साथ।